लोकसभा चुनाव का रण जैसे जैसे आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई तरह के मुद्दों की सियासत में एंट्री हो रही है। लेकिन धीरे धीरे विपक्ष ने अपना एजेंडा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ शिफ्ट किया है। आखिर योगी आदित्यनाथ विपक्ष के निशाने पर क्यों गायब है? एक गजब का ट्रेंड भी विपक्ष को लेकर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बार बार हमला करना। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के न सिर्फ स्टार प्रचारक हैं, बल्कि एक फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता भी हैं। अब बीजेपी के एक स्टार प्रचारक पर और एक बड़े लीडर पर विपक्ष का हमला करना आखिरकार अचानक से क्यों तेज हो गया है? योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। उनकी छवि हार्डकोर हिंदुत्व वाली है। बुलडोजर बाबा की उनकी पहचान है, जिसका फायदा बीजेपी को होता है। सुशासन का मॉडल चर्चा में रहता है, इसलिए विपक्षी नेताओं के निशाने पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे आ गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम योगी की तुलना आज रावण से कर दी। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि 3 महीने बाद योगी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। वहीं संजय राउत भी सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी संभालने के लिए कहते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना, ये तीनों बड़ी पार्टियां सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रही हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक हर दल योगी को चुनाव में निशाने पर ले रहा है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने योगी को लेकर साफ साफ विवादित बयान दिया। नाना पटोले ने योगी की तुलना रावण से कर दी। तो सीता जी को छोड़ने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। बहन और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। देश भर में लोकसभा चुनाव का शोर है। हर पार्टी का प्रचार पर जोर है। 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन जुबानी हमलों का दौर नहीं। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी हो या फिर विपक्षी गठबंधन, दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जिसमें सबसे हैरान करने वाली बात विपक्षी गठबंधन के हमलों में देखने को मिल रही है। विपक्षी नेताओं के निशाने पर पीएम मोदी से ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। उनके भगवे कपड़े पर तंज किया। उनकी तुलना रावण से कर दी। भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को छोड़ने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम ऐसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहनते, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। नाना पटोले के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया तो अयोध्या से संत समाज का भी रिएक्शन सामने आया। इस गर्मी में जो है वो उसके साथ ही साथ जो इनके हार की हताशा का जो हैंगओवर है, हाहाकार है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। चुनाव अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगाज है। अंजाम क्या होगा जब 4 के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो इनकी अपर स्टोरी का क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रावण की संज्ञा दिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक भगवा वेशधारी संत के बारे में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का ये भाव, ये भाषा अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता राक्षसों वाली है। इसके नाते दिन में भी इनको सपना रावण का आने लग गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाना पटोले या कांग्रेस के निशाने पर ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल अपनी हर रैली में दावा कर रहे हैं कि 3 महीने बाद योगी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी सीएम योगी को यूपी में रहने की नसीहत देते नजर आते हैं। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? ये व्यापारी लोग हैं और व्यापारी लोग बहुत डरपोक होते हैं, वो लड़ते नहीं। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। हम योगी जी को पहचानते हैं, योगी जी ऐसे नहीं है।
लेकिन जो व्यापारी मंडल उनके आसपास है ना, उसमें फंस गए वो। माना जा रहा है कि विपक्ष के निशाने पर सीएम योगी के होने के पीछे उनकी लोकप्रियता, उनका बुलडोजर मॉडल है, जिसकी चर्चा देश भर में होती है। बीजेपी का हर प्रत्याशी अपनी कैंपेन के लिए सीएम योगी की डिमांड करता है। यही वजह है कि हर राज्य के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ हैं और विपक्ष के निशाने पर भी योगी आदित्यनाथ हैं। विपक्ष के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब विपक्ष पर पलटवार करते हैं तो वो पलटवार भी काफी तीखा होता है। ये एक वजह हो सकती है कि इन दिनों इस बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ विपक्ष के टारगेट पर क्यों हैं। आपको पहले सीएम का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार योगी को बार बार निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ा है। विपक्ष को हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के तौर पर अब एक बड़ी चुनौती भविष्य में दिख रही हो। अगर उत्तर प्रदेश में कई सालों की सियासत को आप देखें तो एक ट्रेंड दिखता है, जहां सत्ता में रहने वाली पार्टी को अगले चुनाव में सरकार में वापसी नहीं मिलती है, जिसे सीएम योगी ने आने के बाद तोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी पार्टी की सरकार में दोबारा वापसी करवाई और प्रचंड जीत भी दिलवाई। इससे न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में उनका कद बढ़ा। साथ ही तमाम राज्यों में उनके चुनाव प्रचार को लेकर डिमांड भी बढ़ी। वो जहां भी जाते हैं, मतदाताओं के बीजेपी की ओर रुझान बढ़ने की पूरी संभावना दिखती है। योगी का जलवा केवल राज्यों के चुनाव या फिर स्थानीय निकाय चुनाव में ही नहीं दिखता, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी दिखता है, क्योंकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने, उसके 2 साल के बाद ही 2019 में देश में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस लोकसभा चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं? इन 2 सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपने पक्ष में माहौल बना दिया था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने 80 में से 65 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 95 रैलियों को अंजाम दिया। इनमें से 65% सीटों पर रैली के बाद बीजेपी के प्रत्याशी को या फिर सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली। योगी की प्रचार वाली 64 सीटें बीजेपी के खाते में आई। 31 सीटों पर योगी के प्रचार के बाद भी बीजेपी हालांकि हार गई थी, लेकिन जीत का परसेंटेज यहां पर हाई नजर आता है। योगी आदित्यनाथ की इसी मजबूती को देखते हुए पीएम मोदी भी योगी आदित्यनाथ की खुले मंच से तारीफ करना नहीं भूलते हैं और बुलडोजर मॉडल की सराहना भी करते हैं। लेकिन बुलडोजर मॉडल, योगी मॉडल क्या है? योगी आदित्यनाथ आखिर भारतीय राजनीति के इतने फार ब्रांड कैंपेनर कैसे बन गए? क्यों जनता उनको सुनना चाहती है, उनको सुनने के बाद प्रत्याशी को वोट डालने के लिए तैयार नजर आती है? इसकी वजह भी जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं और एक स्पष्ट वक्ता हैं। जो बोलते हैं साफ साफ बोलते हैं, उनकी नीति साफ नजर आती है, सोच और समझ उनके शब्दों में साफ झलकती है। बिना डरे अपनी मौलिक बात को वो रखते हैं। कठोर प्रशासनिक शख्सियत है। योगी का बुलडोजर मॉडल सुशासन का एक फेमस मॉडल बन चुका है, जो देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हो गया। जनता के प्रति योगी आदित्यनाथ न्यायवादी रहते हैं, गवर्नेंस की डिलीवरी अंतिम वक्त तक करते हैं और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की नब्ज भी पहचानते हैं, इसलिए उनके अपराधियों को लेकर दिए गए बयानों को जनता बड़े चाव से सुनती है और बार बार सुनती है और इसका इंपैक्ट नजर आता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि विपक्ष को भविष्य में योगी आदित्यनाथ के तौर पर एक चुनौती दिख रही हो, जिसका तोड़ वो अभी से निकालना चाहते हैं।